सो हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है टेक्निकल संजीत में। तो चलिए आज हम लोग पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे 8.1 का जो प्रश्न वाले था, तो उनका हम लोग 7 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे पिछले 2 क्लासों में। अभी हम लोग इस क्लास में ये हम लोग का पार्ट 3 है त्रिकोणमिति का। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 3 वाई हम लोग इसका आज मैंने प्रश्न वाले खत्म कर देंगे एक। तो चलिए, जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सारे अपडेट आपको मिलता रहे बराबर से। तो चलिए क्वेश्चन, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए बराबर sin स्क्वायर ए है या नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 cot a बराबर 4। तो cot a बराबर क्या हुआ, 4/3। तो 4/3 तो लाल कक्का के अनुसार देखिए cot यहाँ पे होता है तो cot आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। तो हम लोग यहाँ पे निकालना है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला आप लोग को पता है, कर्ण बराबर होता है यहाँ पे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या पहले लंब लिखिए पहले आधार लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो बराबर यहाँ पे क्या आधार हो गया आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इसका मान कितना निकला 16 प्लस 9 बराबर अंडर रूट 25 बराबर 5। तो यहाँ पे इसका मान कारण का मान हम लोग का 5 निकल गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग 10 का लिख लेंगे कि 10 ए बराबर कितना निकलेगा, 10 का क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब और आधार लंब आधार यानी कि 3/4। हम लोग को कॉस का भी लिखना है। तो कॉस का कितना, कॉस ए बराबर क्या हो, कॉस ए यानी कि ए वाला कौन हमको निकालना है, ए सबका ए। तो ये कॉस ए माने आधार बटे करना है, आधार बटे करना है कि 4/5। अब साइन का निकालेंगे। तो साइन का कितना निकलेगा, साइन ए यानी साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब या कर्ण यानी कि 3/5 या 3/5। अब हम लोग को इसको इस फॉर्मूला के ऊपर बिठा देना है। देखिए 1 माइनस फॉर्मूला 10 स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर दिया हुआ यानी कि 3/4 का स्क्वायर बटे में फिर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 10 स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, सर यहाँ प्लस है यहाँ पे प्लस की। अब बराबर हम लोग कॉस वाला मान पे कॉस कितना है 4/5 इसका स्क्वायर, माइनस प्लस क्वेश्चन में माइनस है माइनस 3/5 इसका भी स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर पूछा इसलिए। तो हम लोग का मान अब बैठ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए 1 माइनस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9/16 होगा बटे 1 प्लस यहाँ कितना है यहाँ पर भी 9/16 होगा, ठीक 9/16 बराबर यहाँ पे होगा 4/4 16/25 माइनस 9/25। सॉल्व करने जाएंगे। देखिए अब यहाँ इसका लघुत्तम, यहाँ जो है अभी इसका लघुत्तम इधर वाला का निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 16, तो यहाँ पे कितना निकलेगा 16, यहाँ पे 16 निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे 16 माइनस 9 बटे फिर इसका 16 निकलेगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे 16 प्लस 9 बराबर इसको लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पे कितना 16 माइनस 9/25। देखिए यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 16 9 25। तो यहाँ पे 16 9 25, यहाँ पे नीचे में 25 बच गया। देखिए यहाँ पे 9 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 7 बराबर, देखिए यहाँ पर भी 7 यहाँ पे 25। तो ये जो है इसका आंसर प्रूव किए तो दोनों बराबर निकल गया। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लोग हाँ लिख देंगे कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे जो क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया है ये दोनों समान है या नहीं, देखिए यहाँ पे है या नहीं, तो ये दोनों क्या है समान है। तो ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए बड़ी आसानी से। और इस क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि 10 a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो 10 यहाँ पे 1/√3 तो 10 का क्या होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, लंब 1 हो गया आधार 3 हो गया। तो हम लोग को निकालना फिर से क्या है कर्ण। तो कर्ण का फॉर्मूला पिछली बार आपको बता दिए, कितना बार फॉर्मूला लिखेंगे दोस्तों, फॉर्मूला भी नहीं लिखते डायरेक्ट उसको मान बैठा देते। तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, जिसको निकालेंगे तो अंडर रूट 4 मान निकलेगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 ही होता है, कोई भी रूट को 2 बार गुना होगा तो उसका रूट हट जाएगा, समझ में आ गया, बराबर इसका 2 निकल गया। तो हम लोग को क्या निकलना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए जो बोला है दोस्तों, निम्नलिखित का मतलब हम लोग का साइन कॉस, यहाँ पे साइन का मान निकलना होगा। सबसे पहले साइन का मान निकलना होगा, साइन ए बराबर कितना होगा 1/2, यानी 1/2 कैसे होगा, देखिए लंब कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन का। उसके बाद क्या साइन C बराबर निकलना है, साइन C फॉर्मूला सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे ये जो है ना ये वाला ये जो यहाँ पे है इसमें देखिए यहाँ पे ये था, इसमें यहाँ सी था, यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ पे सी कर दिया। आपको समझाने के लिए डबल फिगर बनाए, नहीं तो सिंगल फिगर जिसका मान पूछेगा उसके सामने वाला
उसका मतलब कि लंब हो जाएगा। आपको ये वाला बता चुके हैं। तो चलिए हम लोग देरी नहीं करेंगे। तो साइन सी का पूछा है तो रूट साइन सी का करना √3/2 फिर लिखते हैं लंब बटे कर्ण। देखिए दोस्तों यहाँ पे √3/यहाँ देखिए इसमें इसका जो सी की जो यहाँ पे है सी का जो पूछेगा तो सी यहाँ सामने वाला इसका क्या होता है लंब होता है और ये वाला जो है उसका आधार होता है। तो इसी प्रकार फिगर में आपको हम बना के दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे इसका आधार जो 1 है। तो यहाँ पे बोला लंब बटे कर्ण यानी कि लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया 2। तो इसी प्रकार से अब निकालना है हम लोग फिर cos A बराबर निकालेंगे। ए में ई वाला फिगर देखेंगे, सी जब बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे। तो ए में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आधार बटे कर्ण यानी कि आधार आपका हो गया √3, आधार आपका हो गया √3 और फिर यहाँ कर्ण आपका 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे हम लोग cos C बराबर क्या है, cos C बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए आपने अभी ई फिगर में आएंगे यानी कि cos C यानी कि आधार बटे कर्ण यानी कि आधार जो आपके यहाँ पे 1 हो गया, कर्ण आपका 2 हो गया। देखिए इधर दोनों का मान मिल रहा है। देखिए साइन ए का मान जो होगा वो cos C का होगा और जो साइन C का होगा वो cos A का होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख नहीं, अब एक नंबर जो हम लोग का जो पूछा गया है ये मान निकाल लिया। अब हम लोग का एक नंबर में जो पूछा गया है साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, इसका मान निकालने बोल रहा है। तो हम लोग को देखिए इसका मान सेम होगा। देखिए साइन A और cos C यानी कि 1/2 गुना 1/2 प्लस √3/2 गुना √3/2। देखिए इसका मान देखिए सेम है, cos C का मान पुट कर दिए। अब यदि गुना भाग करेंगे तो इसका मान देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 1/4 प्लस 3/4। इसको यदि गुना भाग करेंगे देखिए यहाँ पे 4 एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ पे 4 8 यहाँ दोनों करके 1 इसका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए फिर इसी प्रकार 2 नंबर क्या बोल रहा है, 2 नंबर बोल रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसका मान फाइंड करना है। इसका मान फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग का जो नियम कहता है सबसे पहले इसका मान बैठाएंगे √3/2 इंटू cos C का मान क्या है 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/2 माइनस साइन A का मान कितना है 1/2 इंटू साइन C का मान कितना है √3/2। देखिए लोग यहाँ इसको यदि गुना करेंगे तो यहाँ क्या होगा √3/4 माइनस √3/2 दूनी 4, यहाँ पे दोनों गुना करेंगे 4 तो बराबर यहाँ पे एलसीएम 4 हो गया, √3 माइनस √3 बराबर 0/4 बराबर 0, इसका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। 8.1 का आखिरी क्वेश्चन यही बचे हुए हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P cos P और tan P के मान लिखें या निकालें। जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में वही हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग के सामने फिगर है, हम लोग को मान निकालना है। सबसे पहले जो दिया हुआ मान क्या है दोस्तों, दिया हुआ है यहाँ पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है और PQ बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसलिए PR बराबर 25 माइनस QR निकालें। अब देखिए दोस्तों फॉर्मूला जो बोलता है यहाँ पे PR यानी कर्ण, यहाँ पे हम लोग क्या PR यानी कर्ण, यदि PR निकालेंगे PR का स्क्वायर निकालेंगे तो PQ यानी कि लंब स्क्वायर प्लस PQ ना PRQ प्लस PQ का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग देखिए PR का मान कितना दिया हुआ है, PR का मान यहाँ पे देखिए PR का मान कितना दिया है 25 माइनस QR इसका स्क्वायर बराबर RQ का मान हम लोग का यहाँ पे नहीं दिया हुआ, जिसको मान रहने देंगे बराबर यहाँ पे RQ का स्क्वायर लिख देंगे प्लस PQ बराबर कितना दिया हुआ है 5 इसका स्क्वायर। हम लोग इसका मान निकालेंगे क्या होगा 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर QR का स्क्वायर बराबर 2 गुना 25 गुना QR हो गया। अब फिर इसको बराबर क्या होगा 25 प्लस QR का स्क्वायर, इसका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान निकलेगा यहाँ पे QR स्क्वायर कट कैंसिल आउट हो गया। हम इस प्रकार लिख रहे हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए अभी हम आपको समझा रहे हैं उसके बाद लिखेंगे। देखिए
सबसे पहले देखिए पी क्यू का जो पी आर का स्क्वायर लिखे यहाँ पे बराबर क्यू आर आर क्यू का स्क्वायर लिखे प्लस पी क्यू का जो स्क्वायर लिखे, ये सब तो आपको समझ में आ गया। देखिए पी आर यानी कि कर्न स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। देखिए अब यहाँ देखिए, अब इसका मान जो पी आर का मान यहाँ पे जो दिया हुआ है यही वाला यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद इसका मान नहीं दिया हुआ तो इसका हम लिख लिए, ऐसे लिख लिए। इसका मान दिया हुआ 5 तो यहाँ पे 5 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में देखिए यहाँ पे है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या होता है माइनस 2ab। देखिए माइनस 2ab यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं 2a 25 हो गया, अब बी क्यू आर। देखिए बराबर यहाँ पे हम पहले यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे बराबर करके इसको हम काट दे रहे हैं, कर दिए अभी यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जो है इसके बाद बराबर देखिए इसका कितना होगा, इधर देखिए बराबर देखिए यहाँ पे 25 है क्यू आर का स्क्वायर ठीक। देखिए यहाँ पे क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गया ठीक। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ 25 का यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 माइनस इसको यदि गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 आर क्यू आर ठीक। अब बराबर यहाँ पे कितना बचा 25। तो यदि हम निकालने जाएंगे क्यू आर बराबर, तो यहाँ पे निकलेगा 625 माइनस 25 हाँ बट्टे में यहाँ पे निकलेगा 50। इसको यदि पहले हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 600 हो गया, यहाँ पे बट्टे में 50 हो गया, यानी कि निकलेगा 12 क्यू आर, यानी क्यू आर का मान इधर 12 निकल गया। यहाँ पे तो पहले से 5 दिया है, यहाँ पे देखिए क्यू आर का मान तो यहाँ पे इधर रख देंगे हम। यहाँ पे पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर का मान कितना निकला 12, यहाँ बराबर कितना 13 निकलेगा, तो यहाँ पे 13 हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। तो हम लोग को क्या, यहाँ पे हम लोग को लिखना है क्या निकलना है, यहाँ पे हम लोग क्या निकलना है साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो यहाँ पे हम लोग आराम से लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन पी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइन पी का क्या होगा लंब बटे कर्न, यानी लंब कितना दिया हुआ लंब बटे यहाँ लंब दिया हुआ 12 बटे 13, साइन का हो गया। अब कॉस पी का लिखेंगे, कॉस पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, यहाँ की आधार 5 बटे 13। उसके बाद टेन पी, टेन का क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 13 आधार कितना है 5, यानी कि 13 बटे 5, यही आंसर होगी। तो आज का हम लोग का जो प्रश्न वाली है हम लोग का समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे 8.2। तो जितने भी बच्चे 10th का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, आप लोग फटाक से जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। और जो हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको एक भी यहाँ से बाहर सवाल नहीं आएगा, बोर्ड हो या प्री बोर्ड हो, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, कोई भी संस्था से पढ़ रहे हैं, सबसे बेटर यहीं पे आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। आज के लिए इतना ही, अब कल से करेंगे 8.2 प्रश्नावली।